नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है भी हम अपने जो वीडियो के अंदर लगातार रीजनिंग के जो दिशा टॉपिक है हम लेके आ रहे हैं और ये टॉपिक जरूरी नहीं है अभी सीईटी में जरूरी है, हर किसी कंपटीशन एग्जाम में जरूरी होता है। आज हम अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम जो 10वां क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, जैसा कि आपको पता है कि एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ठीक है, और आज हम इस ये जो टाइप है अपने कर लिया था, इसका थोड़ा सा डीपली से आप आंसर कीजिएगा। भी एक बार मैं फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, वहां से वह, तो जरा ध्यान से, यहाँ पर यात्रा शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चल दिया अभी, और इसके बाद में फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है। तो 10 किलोमीटर दायां किधर है भी, दायां मैं इस साइड बनाऊंगा, तो किसी भी दिशा में ये चल रहा है, ये आराम से आप चला सकते हो। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद में क्या कह रहा है, वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है, वहां से वह फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है। ये 5 दाएं मुड़ा भी और 5 और, मतलब 5 उसी दिशा में और चला, मतलब ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया अभी। और तो वह अब घर से कितनी दूरी पर है, तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है, तो ये रहा घर से कितनी दूरी पर है। तो इसका लोकेशन बनाओ, तो वो कौन सी दिशा में, ये तो नहीं पूछा उसने, परंतु आपसे पूछे ना घर से कितनी किस दिशा में है, ना ये पश्चिम में है ना ये दक्षिण में, तो दक्षिण पश्चिम आ जाता, परंतु यहाँ पर ये तो पूछा नहीं है इसने ओनली पूछा है 10 किलोमीटर में। किलोमीटर में मैंने बताया था जब भी तिरछी दूरी पता करनी हो तो हमने एक ही उपाय लगाते हैं, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हमारा क्या निकल जाता है, कर्ण निकल जाता है। क्या निकल जाता है, कर्ण। तो यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार से भी हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल में हमने पता किया भी ये 5 था, तो पीछे कितना बच गया, भी ओनली ट्रायंगल बनाना है, तो यहाँ पर 5 बच गया। भी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। तो आपने वही काम करना है जो अपने पहले इसके रूट करके कर रहे थे, बस बात ये है भी थोड़ा सा लंब स्क्वायर कितना है, लंब मान लो 10 है, कितना है लंब से 10 की स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस आधार स्क्वायर कितना है, आधार कितना है 5 है, तो 5 की स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, तो कितना टोटल ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 125 रूट 125 है, रूट 125 आंसर है हमारा। तो आपको नजर आ रहा है रूट 200 नहीं है, रूट 150 नहीं है, रूट 225 तो 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है, या तो 15 लिख सकता था। तो हमारा आंसर क्या है, रूट 125, रूट 125 आंसर हो जाएगा। या फिर आपने इस तरह से भी देख सकते हो, अगर इसकी जगह ये भी आ जाता, रूट यहाँ पर 5 रूट 5, तो ये भी देखो इसका आंसर रूट 100, ये भी ऑप्शन में दे सकता था। देखो 5 की स्क्वायर 25, 25 5 125, तो इसका ये भी आंसर ऑप्शन में भी दे सकता है। तो इतना तो डीपली से ज्यादा पूछेगा नहीं, तो ओनली ये रूट वाला भी आराम से आप कर सकते हो। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, जित्तू और विक्की दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। जित्तू 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, विक्की भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, और जित्तू कुछ समय के लिए रुकता है और फिर 5 किलोमीटर और चलता है। तो इसी प्रकार से जबकि विक्की केवल 3 किलोमीटर चलता है, फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं, और जित्तू विक्की से कितनी दूर है, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर भी देना है और लिखना है। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बिना ऑप्शन रखा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम टाइप नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 3 हम रेलवे संबंधित करेंगे। पहले हमने टाइप नंबर 1 किया था, टाइप नंबर 1 किया है, अभी दिशा टॉपिक का टाइप नंबर 1 भी
अगर दिशाओं से संबंधित अपने सीधी दूरी तय करना हो तो किस प्रकार से मुड़ना है, किस प्रकार से चलना है, और दाएं बाएं इसकी स्थिति समझी थी हमने टाइप नंबर 1 में। इसी प्रकार से टाइप नंबर 2 में हमने बिल्कुल ऐसी दिशाओं का जो हमने लोकेशन है वो हमने बताया था भी, इस दिशा से लेकर के इसके सापेक्ष में कौन सी दिशा बतानी हो तो वो टाइप भी किया था इसमें। और इसमें वो भी टाइप किया है जो अपनी ट्रायंगल है, ट्रिपलेट बनते हैं और तिरछी दूरी और कौन सी दिशा में कर्ण निकालना होता है, उसी प्रकार से ट्रिपलेट याद किया था और वो भी 2 नंबर टाइप में हो गया अभी। तो याद रखिएगा दिशाओं का हमने पता कर लिया। टाइप नंबर 2 में हमने भी ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन देख लिए थे, कर्ण वाले क्वेश्चन देख लिए थे। अब अपना जो रेलवे संबंधी टाइप है इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं तो आप इसको बहुत अपनी बेखूबी से कॉपी में उतार सकते हो इस टाइप को। तो ध्यान रखिएगा रेलगाड़ी का जो टाइप है तो ध्यान रखिए इसमें जो धुएं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारे सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है भी, एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। अब ध्यान रखिए आपको रेलगाड़ी बनाना है तो पहले उससे पहले हमने नोट करनी पड़ेगी दिशाएं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ध्यान रखिएगा रेलगाड़ी को हम बनाएंगे, रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम में जा रही है तो पूरब से पश्चिम आपको ना इस एरो का निशान में ही रेलगाड़ी को दर्शा देना है। मान लो ये रेलगाड़ी है भी, तो ध्यान रखिए हवा, अब देखो हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो पूरब से पश्चिम हमारी रेलगाड़ी गई, हवा किस तरफ चल रही है, ये लो हवा बना दी भी, ये लो बिल्कुल हवा बना दी। तो हवा किस तरफ से किस तरफ चल रही है तो ध्यान रखिएगा ये चल रही है अपनी कौन सी दिशा के अंदर, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो ध्यान रखिए और एक बात ध्यान रखिए, हवा जब यह ट्रेन है जो पश्चिम में जा रही है तो धुआं किस तरफ जाएगा, नॉर्मल से कॉमन सेंस की बात है। तो ये जो धुआं है वो अपना जाएगा उल्टी दिशा के अंदर। मतलब ये दिशा कौन सी है, पश्चिम है, ये कौन सी दिशा है, पूरब है। तो धुआं जो जा रहा है वो पूरब दिशा में जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, अब रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, जा रही में ध्यान रखिए, चल रही गाड़ी का जो धुआं है, जा रही गाड़ी का धुएं प्रेशराइज होता है और हवा भी प्रेशराइज है मान लीजिए। तो ये गाड़ी के धुएं का प्रेशराइज होना, चल रही गाड़ी का, और हवा का जो प्रेशराइज होना धुएं यहाँ का, तो धुआं लगभग ये धकेलेगा यहाँ पर बीच की सिचुएशन का। हवा की तरफ ये हो जाएगी पूरा पूरब में जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा जो धुआं है इस दिशा में आना स्टार्ट हो जाएगा ना, ये पूरा। अगर हवा यहाँ पर धुआं पूरा यहाँ पर प्रेशराइज न होता तो धुआं जो हवा है वो पूरा दक्षिण में धकेल लेती, परंतु यहाँ गाड़ी चल रही है तो धुआं ना तो ये पूरब में है ना ये दक्षिण में है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूरब। तो धुआं किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण पूरब दिशा में जा रहा है। तो याद रखिएगा दक्षिण पूरब आंसर। तो दक्षिण पूरब नजर आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है। यहाँ उत्तर पूरब है, नहीं आ रहा है। दक्षिण पूरब ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन लगाते हो तो यहाँ पर दक्षिण पूरब है, बिल्कुल राइट आंसर है ये दक्षिण पश्चिम तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 14 नंबर क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। भी आप कीजिए इस क्वेश्चन को, भी हमारा जो आंसर है क्या रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अभी उससे पहले आपको करवाया था तो सेम टू सेम है भी। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, हवा पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका जो आंसर क्या रहेगा, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझना है। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण, उत्तर किधर है भी, उत्तर ऊपर है और यहाँ दक्षिण है, यहाँ पूरब है, ये पश्चिम है।
उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, ये लो उत्तर से दक्षिण की ओर। अब गाड़ी इस तरफ से चल रही है, इसका मतलब हो गया इसका धुआं इधर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, मतलब उत्तर है, ये दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण अपने गाड़ी बना दी। वैसे तो गाड़ी जैसे मर्जी बना दो, ये कौन सा एक्चुअल के अंदर सही है, जैसे ऐसे बना दिया, तो अपनी जो दिशा है उसके अनुसार ही बनाना है, तो जल्दी होगा आंसर। तो ध्यान रखिएगा, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, पश्चिम किधर है भी, पश्चिम इधर है, पश्चिम से हवा चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो हवा चली है वो किस तरफ से चली है, यहां से चली है, पश्चिम से हवा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हवा भी, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो मुझे बताइए, जो अब ध्यान से रखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, जा रही है तो प्रेशराइज इसका भी धुआं होगा, और हवा भी चल रही है, तो ध्यान रखिएगा इसका धुआं जो इधर है, चाहे वो आप इधर बनाते हो इधर बनाते हो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर जो ये धुआं है थोड़ा थोड़ा इधर रोटेट होने लगेगा, रोटेट होकर के ना ये पूरा में जाएगा, क्योंकि धुआं प्रेशराइज है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर आएगा, ना ये उत्तर में है ना ये पूरब में है, तो हमारा आंसर कौन सा रह जाएगा, उत्तर पूर्व रह जाएगा। तो कौन सा आंसर लगाना है आपने भी, ये हमारा आंसर है उत्तर पूर्व भी, ना ये दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम, ये कट हो जाएंगे और उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं अपने, हाँ जी, हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किस दिशा में जाएगा, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या फिर दक्षिण आंसर। तो ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, मुख करके खड़ी है, वैसे ध्यान रखिएगा मुख करके खड़ी है, तो इसका आंसर एज इट इज वह नहीं आएगा जो आपने सोच रखा है, जो आपने सोच रखा है। तो मुख करके खड़ी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हवा, अब ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, लो भी चला दी, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर चला दी भी। अब इसका जो हवा पश्चिम से पूर्व, अब देखो पहले तो ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा, क्योंकि ट्रेन उत्तर की तरफ चल रही है। हवा पश्चिम से पूर्व, हवा पश्चिम से पूर्व, अब पश्चिम किधर भी, इधर पश्चिम, और ये कौन सा है, पूर्व भी, हवा चल रही है इधर पश्चिम से पूर्व चल रही है, कौन से, पश्चिम से पूर्व चल रही है, तो ये हवा पश्चिम से पूर्व, यहां से यहां। अब मुझे बताओ भी चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर रहेगा पूरा पूरा इसी दिशा के अंदर, ये हो जाएगा कौन सा, दक्षिण पूर्व ना, ये दक्षिण पूर्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुख करके खड़ी है, यहाँ खड़ी है, तो इसका मतलब चल तो रही है, वैसे ही अपना इंजन स्टार्ट है, इसका धुआं तो दे रहा है, क्योंकि धुएं की तो बात करता ही फिर, ठीक है, नहीं करता अगर धुआं नहीं देती होती। तो ध्यान रखिएगा ये धुआं तो दे रही है, परंतु इतना प्रेशराइज नहीं है जितना कि चल रही गाड़ी में होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर सीधा सीधा, क्योंकि हवा इसको पूरा पूरा धकेल लेगी, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका प्रेशर नहीं है, धुएं का, खड़ी है गाड़ी खड़ी है, इंजन स्टार्ट है इसका, और धुआं दक्षिण में जा रहा है, और हवा की वजह से इसका जो धुआं है पूरे का पूरा किस दिशा में चलना स्टार्ट हो जाएगा, पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पूर्व दिशा रहेगा। तो आपको मेरे ख्याल से भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगली वीडियो के अंदर हम अगला नेक्स्ट जो टाइप है वो लेके आएंगे। इसी प्रकार से आप भी इस चैनल को, जो हमारा संस्कार स्टडी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करवाते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट में आप इसका जो एक बीच में आपको क्वेश्चन दिया था उसका भी आंसर देना है आपको। इसी प्रकार से आपने अपना शौक दीजिएगा, और इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।